नमस्कार, मैं माया, 7/9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश भाजपा की 14 नामों की सूची अमित शाह की मोहर के लिए अटकी, अगले 2-3 दिनों में जारी हो सकती है सूची। राहुल गांधी ने चुनाव के पहले खेला मास्टर स्ट्रोक, गरीबों को हर महीने 6,000 देने का किया वादा, सत्ता में आने पर मिलेगा लाभ। कश्मीर घाटी में सीआरपीएफ को मिलेंगी सुविधाएं, बख्तरबंद गाड़ियों से लैस रहेंगे जवान, अब सेंध नहीं लगा पाएंगे आतंकी। भोपाल में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बीएल कांताराव ने की प्रेस वार्ता, मतदाताओं को दी विभिन्न जानकारी, हर हफ्ते चुनाव आयोग करेगा प्रेस वार्ता। और आईपीएल में गेंदबाजों ने पंजाब को दिलाई विजयी शुरुआत, किंग्स 11 ने राजस्थान को 14 रन से दी मात, क्रिस गेल ने खेली शानदार पारी। और आइए बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। भाजपा की मध्य प्रदेश की शेष 14 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान फिलहाल 2 से 3 दिन के लिए अटक गया है। सोमवार को दिल्ली में प्रदेश भाजपा के नेताओं शिवराज सिंह चौहान, गोपाल भार्गव, संगठन महामंत्री सुहास भगत, विनय सहस्त्रबुद्धे की पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के करीबी व राष्ट्रीय महासचिव अनिल जैन के साथ लंबी चर्चा हुई। जैन को भोपाल, इंदौर, रतलाम, सागर, गुना, शिवपुरी, विदिशा और राजगढ़ लोकसभा सीटों पर प्रदेश नेतृत्व द्वारा तय किए गए नामों की सूची सौंपी गई है। इसके बाद जैन ने अमित शाह को इन सीटों पर प्रदेश संगठन द्वारा सुझाव दिए गए नामों की विस्तृत जानकारी दी। माना जा रहा है कि इन नामों पर तकरीबन सहमति बन गई है, सिर्फ इस पर शाह की मोहर लगना बाकी है। इन नामों में इंदौर से सुमित्रा महाजन का नाम भी प्रस्तावित किया गया है, लेकिन महाजन पर पार्टी नेतृत्व अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह को महाजन से बात करनी है, पर केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के बाद ही यह बातचीत करना तय हुआ है। वहीं भोपाल सीट से शिवराज सिंह चौहान के साथ ही महापौर आलोक शर्मा और महामंत्री वीडी शर्मा के नाम पर भी मंथन जारी है, पर इस पर केंद्रीय नेतृत्व अंतिम निर्णय नहीं ले पा रहा है। देश के गरीब परिवारों को 6,000 रुपए मासिक की रकम देने के वादे से कांग्रेस को चुनाव में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। यही नहीं, कांग्रेस को लगता है कि पुलवामा अटैक के जवाब में बालाकोट में की गई एयर स्ट्राइक से बीजेपी को जो बढ़त मिली थी, इससे वह खत्म हो जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस स्कीम को लेकर उठाए जा रहे सवालों के जवाब में कहा है कि इससे देश के वित्तीय संतुलन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस ने इस स्कीम को न्याय न्यूनतम आय योजना नाम दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि इसे लेकर पूरा कैलकुलेशन कर लिया गया है, इसके वित्तीय प्रभावों का भी आकलन कर लिया गया है। यह पूरी तरह से उपलब्ध हो जाएगी। इस स्कीम को अच्छे से चलाया जा सकता है। पार्टी को उम्मीद है कि इस घोषणा से बालाकोट स्ट्राइक के बाद जारी बीजेपी के आक्रामक कैंपेन से निपटा जा सकेगा। कांग्रेस को लगता है कि केंद्र सरकार को नौकरियों की कमी और खेती के संकट पर घेरा जा सकता है। राहुल गांधी ने जनवरी में ही एक रैली के दौरान न्यूनतम आय के अधिकार की बात कही थी। अब उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बात की है। कांग्रेस की ओर से इस स्कीम का ऐलान 2004 से 2014 तक की यूपीए सरकार की योजनाओं को विस्तार देने की ही तरह है। इस स्कीम के तहत 6,000 रुपए या उससे कम की आय वाले लोगों को कांग्रेस सत्ता में आने पर प्रतिमाह 6,000 रुपए देगी और मासिक आय 12,000 रुपए तक पहुंचने पर इस स्कीम का लाभ खत्म हो जाएगा। इस स्कीम के तहत कांग्रेस ने देश के सबसे गरीब 20% यानी देश के 5 करोड़ परिवारों को शामिल करने की बात कही है। 5 करोड़ परिवारों का अर्थ एक तरह से 25 करोड़ लोगों से है। इस स्कीम को 2 चरणों में लागू किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इस स्कीम पर पहले साल में 1.8 लाख करोड़ रुपए की लागत आने की बात कही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की योजना इस राशि को परिवार की महिला मुखिया के खाते में ट्रांसफर करने की है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कश्मीर घाटी में अपने कर्मियों के काफिलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बख्तरबंद गाड़ियों के नए बेड़े और 30 सीटों वाली बसों की खरीद करेगा। सीआरपीएफ के महानिदेशक ने यह जानकारी दी। अर्धसैनिक बल ने आतंकवाद रोधी एवं कानून व्यवस्था संबंधी कर्तव्यों के निर्वाह के लिए कश्मीर घाटी में तैनात अपनी 65 बटालियनों के लिए अपने बम निरोधी दस्ते को भी बढ़ाने का फैसला किया है। सीआरपीएफ ने यह फैसला 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के बाद उपाय के तौर पर लिया है। इस हमले में जम्मू से श्रीनगर जा रहे काफिले की एक बस में सवार 40 कर्मी
उस समय शहीद हो गए थे जब आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से लदे वाहन से बस को टक्कर मार दी थी। सीआरपीएफ के महानिदेशक आर भटनागर ने बताया कि हम कश्मीर में अपनी आईईडी रोधी क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। हम और बख्तरबंद गाड़ियां खरीद कर भेज रहे हैं और बल की बसों को बुलेट प्रूफ बना रहे हैं। बड़ी बसों को बख्तरबंद बनाना मुश्किल है, इसलिए हम 30 सीटों वाली छोटी बसों को खरीदने के बारे में विचार कर रहे हैं, जिन्हें बेहतर तरीके से बख्तरबंद किया जा सके। सीआरपीएफ प्रमुख ने कहा है कि यह तय किया गया है कि कश्मीर घाटी में तैनात बल की प्रत्येक बटालियन को बम निरोधी दस्ता उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पुलवामा जैसे हमलों से निपटने के लिए काफिले की आवाजाही एवं सुरक्षा के नए तरीकों पर गौर किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बीएल कांताराव ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 22 फरवरी 2019 को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भी मतदाता सूची में नाम जोड़ा जा सकता है और प्रथम चरण में होने वाले मतदान के पहले मतदाता 30 मार्च तक नाम जोड़ने के लिए आवेदन दे सकता है। 4 चरणों में नामांकन दाखिल करने के अंतिम समय से 10 दिन पहले तक मतदाता सूची में नाम जोड़ सकते हैं। तीसरे चरण भोपाल में होने वाले मतदान में 13 अप्रैल तक नाम जोड़ा जा सकता है। चौथे चरण में मतदान में 19 अप्रैल तक मतदाता नाम जुड़वा सकते हैं। विधानसभा में 5 करोड़ 5 लाख मतदाता थे, लोकसभा में 5 करोड़ 15 लाख हुए मतदाता हैं और ईवीएम वीवीपैट मशीनों की प्राथमिकता जांच पूरी हो चुकी है। 126 कंट्रोल यूनिट है, 129 वीवीपैट हैं। चुनाव की तैयारियों को देखते हुए समीक्षा बैठक चालू कर दी गई है। 22 फरवरी 2019 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन करने के बाद हम निरंतर अद्यतन का कार्य कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपना नाम अभी भी मतदाता सूची में जोड़ सकते हैं। चूँकि मध्य प्रदेश में चुनाव 4 अलग अलग चरणों में हैं, तो उस चरण के हिसाब से जो नाम जोड़ने का अंतिम तारीख है वो लोगों को जानना चाहिए। जो प्रथम चरण है जिसमें 6 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, उसमें नाम जोड़ने का जो अंतिम तारीख है वो 30 मार्च है और उसके बाद वाला फेज़ में 8 अप्रैल है, उसके बाद 13 अप्रैल है, उसके बाद 19 अप्रैल है। तो इस प्रकार जो सभी चारों चरणों में नामांकन पत्र दाखिल करने का जो अंतिम दिवस है उससे 10 दिन पहले हम नाम जोड़ने का काम करते हैं, फिर उसके बाद कुछ दिन के लिए रोक देते हैं। अभी तक 22 फरवरी जो प्रथम चरण में जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र आ रहे हैं उनके लिए 30 मार्च है, 30 मार्च तक लोग अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन हमें दे सकते हैं। 30 मार्च तक प्राप्त आवेदनों का निराकरण हम करेंगे, फिर एक सप्लीमेंट्री सूची बनाकर हम कैंडिडेट्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को देंगे। द्वितीय चरण में 8 अप्रैल, तृतीय चरण में 13 अप्रैल। जो तृतीय चरण है उसमें भोपाल आता है, वो 13 अप्रैल तक लोग भोपाल में अपना नाम जुड़वा सकते हैं और चौथा जो चरण है उसमें 19 अप्रैल, जो इंदौर का एरिया है उस जहाँ पर जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी चौथे चरण में आ रहे हैं उसमें 19 अप्रैल। तो अभी तक हमें 8.5 लाख आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं। आप सब जानते हैं कि पिछले चुनाव यानी विधानसभा निर्वाचन 2018 का मतदाता सूची में लगभग 10 लाख का इजाफा हुआ है मतदाताओं में। वो लगभग 5 करोड़ 5 लाख मतदाता थे विधानसभा में और अभी जो हम 22 फरवरी को प्रकाशित किए उसमें लगभग 5 करोड़ 15 लाख हैं, लगभग 10 लाख मतदाता बढ़े हैं। लेकिन अभी तक आवेदन आए, मुझे लग रहा है कि लगभग 5 लाख और उसमें बढ़ने की संभावना है। ये कार्रवाई जारी है। जैसे जैसे किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम निर्देशन पत्र का अंतिम तारीख आता है, हम एक रिवाइज्ड मतदाता सूची प्रकाशित कर पॉलिटिकल पार्टीज को और कैंडिडेट्स को देंगे।
ओपनर क्रिस गेल के बाद आखिरी ओवरों में अपने गेंदबाजों के करिश्माई प्रदर्शन के दम पर किंग्स 11 पंजाब ने यहां सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें संस्करण के अपने पहले मैच में सोमवार को राजस्थान रॉयल्स को 14 रन से हरा दिया। पंजाब की इस मैदान पर राजस्थान के खिलाफ पिछले 6 मैचों में यह पहली जीत है। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर 4 विकेट पर 184 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया और फिर राजस्थान को निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 170 रन पर रोक दिया। पंजाब से मिले 185 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान को उसके दोनों ओपनरों कप्तान अजिंक्य रहाणे और जोस बटलर ने पहले विकेट के लिए 8.1 ओवर से 78 रन की साझेदारी कर टीम को बेहतरीन शुरुआत दी। बटलर ने 29 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। खतरनाक होती जा रही इस साझेदारी को तोड़ने के लिए कप्तान रविचंद्रन अश्विनी खुद को गेंदबाजी मोर्चे पर लेकर आए। अश्विनी ने अपने दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर रहाणे को क्लीन बोल्ड कर इस साझेदारी का अंत किया और रहाणे ने 20 गेंदों पर 4 चौके लगाए। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए 7i न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए।